जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं? अभी जैसे कि नवरात्र शुरू हुए हैं और माता रानी आई हैं लक्ष्मी के वाहन यानी कि गज पर सवार होकर रवि पुष्य योग में। बहुत अच्छा योग है रवि पुष्य योग, और इसके अंदर माता रानी सवार होकर आ रही हैं गज पर यानी कि हाथी पर। तो हाथी पर सवार माता रानी जो है वो क्या लेकर आती हैं? हमेशा धन और लक्ष्मी ऐश्वर्य लेकर आती हैं। तो उनका आगमन बहुत ज़्यादा शुभ है दोस्तों। तो इसलिए आपको मैं लक्ष्मी से संबंधित उपाय बताती हूँ कि आप क्या घर पर लेकर आएँ इन दिनों में, कि आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभदायी सिद्ध हो। दोस्तों, हत्था जोड़ी, इस तरह से दो हाथ जुड़े रहते हैं, ये पेड़ में होता है, इस तरह के हाथ बने रहते हैं दो, और वो हत्था जोड़ी जो है कहलाती है। उनके दो इस तरह से हाथ बने रहते हैं और इस तरह जुड़े रहते हैं। तो अगर वो हत्था जोड़ी आप लेकर आते हैं इन दिनों में, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। और उसको आप किस तरह से लाएंगे कि ये जो है पेड़ की जड़ से जब आप लेते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर आपको थोड़ा सा सिंदूर डालना होता है, और उसके बाद सिंदूर, उसके ऊपर सिंदूर ही डालकर आपको घर में रखना होता है इसको। बहुत ढेर सारा सिंदूर आप इसके ऊपर डालकर रखिए। सिंदूर चढ़ाइए, डेली घी चढ़ाइए, थोड़ा सा चीटे डालिए और थोड़ा सा मिष्ठान भी चढ़ाइए, और उनको हाथ जोड़ करके इससे प्रार्थना करिए कि आप मेरे लिए सिद्धिदायक हों। तो इनको आप जो है एक उसमें रखेंगे। अगर आपके पास चांदी की डिब्बी है तो उसमें रख देंगे आप। अगर चांदी की डिब्बी नहीं है तो नॉर्मल आपके पास स्टील की डिब्बी है या किसी भी धातु की डिब्बी है, उसमें आप रख सकते हैं। तो आपको इसके अंदर उसको रखना है। तो एक चांदी की डिब्बी में डालकर आप सिंदूर डाल करके उसको अपनी जेब में लेकर अगर जाते हैं, तो कोई भी दुश्मन आपके सामने नहीं कभी भी आएगा, और दुश्मन आपको कभी भी बुरी दृष्टि से नहीं देखेगा, कभी आपका बुरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये हत्था जोड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, और ये आपको कभी भी शत्रुओं से बचाने वाली है। शत्रु आप कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपका बुरा नहीं कर सकता है, बुरा चाह नहीं सकता है, बुरा आपके साथ करेगा नहीं। इसलिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना? तो आप ये ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही आपको दो चीज़ें लानी है, यानी कि दूसरा लाना है आपको सियार सिंगी। सियार सिंगी ऐसा है, वो भी आपको इसी तरह मिलती है, और वो उसके बाल टाइप होते हैं, वो भी जंगलों में ही होती है। वो भी इस तरह से रेशे होते हैं, वो भी उससे निकलते हैं, और पतले पतले बाल जैसे होते हैं। और उसको भी जैसे आपको क्या करना होता है उसके अंदर, वो जैसे आपने देखा है जंगल में सियार जो है सबसे ज़्यादा सबको जागृत करता है, सबसे ज़्यादा चिल्लाता है, ऊ की आवाज़ें निकालता है। तो इसी तरह से अगर आप उसको अपने घर में रखते हैं, तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है। क्योंकि जो है सियार सिंगी को आप रखेंगे और उसको एक पहले पानी में डालेंगे, फिर वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद आप उसको निकाल लेंगे बाल को, और उसके बाद एक उसमें रुई के ऊपर रख कर उसको भी आप इस तरह से संभाल कर रखेंगे, और उसके ऊपर आप जो है प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे लिए जो है बहुत लाभदायक सिद्ध हों। तो वो भी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला होता है। आपके लिए लक्ष्मी हमेशा इससे आकर्षित होकर घर में आएगी, और उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आपके पास धन का आगमन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप इन 9 दिनों में किसी भी दिन लेकर आते हैं, इन 9 दिनों में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। 11 से 18 जुलाई के बीच में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो ये जो बताया मैंने आपको, हत्था जोड़ी और सियार सिंगी के फ़ायदे। तो आप अगर धन से, नौकरी से, दुश्मनों से, किसी से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप एक बार इसे ज़रूर घर पर लेकर आइए, और ला कर के आप इनका ये प्रयोग करिए। फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना ज़्यादा लाभ हुआ और आपके दुश्मन इससे परास्त हो गए। तो देखिए, मैंने और बहुत सारे दुश्मनों वाले आपको दिए हैं, कैसे दुश्मन परास्त होते हैं। हाथ में 3 या 7 चावल लेकर के आपको बोलना है, लौंग लेकर बोलना है, ये वाला उपाय बताया हुआ है। मैंने आपको टॉयलेट शीट का पानी लेकर के उससे उसका नाम लिख कर के पैर से उसको मारने वाला उपाय बताया हुआ है। और मैंने दुश्मन को परास्त करने वाला नाखून को गाड़ करके उसको सीधे आप अपने दरवाजे पर गाड़िए उत्तर पूर्व दिशा में, तो वो आपको ये भी उपाय बताया हुआ है। इस तरह से आपको मैंने जो ये अचूक उपाय बताया है, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर उपाय है, जो आपके दुश्मन को परास्त कर देगा, आपके सामने बिल्कुल खड़ा नहीं होने पाएगा, और लक्ष्मी को आपके घर में आगमन से कभी रोक नहीं पाएगा। तो इस तरह से लक्ष्मी आगमन होता रहे आपके घर में। इसी तरह दोस्तों, शुभकामना के साथ मैं आपसे माता रानी से दुआ करूँगी, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ शारदे, आपको विद्या दान दे, धन दान दे, ऐश्वर्य दे, और माता हमारी माता जो है दुर्गा माता, वो भी आपके साथ रहे हमेशा। इसी शुभकामना और शुभ भावना के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेना चाहूँगी। सो इसी के साथ आपके लिए फिर से कहती हूँ एक बार, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माता दी।